ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचदशाधिक द्विशततमो अध्यायः संध्या विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच ओंकारं यो विजानाति सा योगी सा हरि उपमान। ओंकारं यो विजानाति सा योगी सा हरि पुमान्। ओंकारमभ्यसे तस्मान् मंत्रसारं तु सर्वदम्। सर्वमंत्र प्रयोगेषु प्रणवः प्रथमः स्मृतः। तेन संपरिपूर्णं यतत्पूर्णं कर्म नेतरत्। ओंकार पूर्विकास्तित्रो महाव्याहृत यो व्ययः। त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्। योधीते हन्येता स्त्रीणि वर्णाण्यतन्द्रितः। सह ब्रह्मा परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्। एकाक्षरं परब्रह्म प्राणायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते। सप्तावर्ता पापहारा दशभिः पापये दिवम्। सप्तावर्ता पापहरा दशभिः प्रापये दिवम्। विंशावर्ता तु सा देवी नयते ईश्वरालयम्। अष्टोत्तरशतं जप्त्वा तीर्णः संसारसागरात्। रुद्रकूष्माण्ड्यजप्येभ्यो गायत्री तु विशिष्यते। न गायत्र्या परं जप्यं न व्याहृति सममुहूर्तम्। गायत्र्या पादमप्यर्घमृघार्घमृतमेव च। ब्रह्महत्यासुरापानं सुवर्णस्तेयमेव च। गुरुदारागमस्यैव जप्येनैव पुनाति सः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पापे कृते तिलैर्होमो गायत्री जप ईरितः। जप्त्वा सहस्त्रं गायत्र्या उपवासी सा पापः। गोघ्नः पितृघ्नो मातृघ्नो ब्रह्मः गुरुतल्पगा। ब्रह्मघ्न स्वर्णहारी चासुरापो लक्ष्य जप्यतः। शुध्यते वाघवा स्नात्वा शतमन्तर्जले जपेत्। अपहसतेन पीत्वा तु गायत्र्या पापः भवेत्। जपम शतं जप्त्वा तु गायत्री पापोपशमनी स्मृता। सहस्त्रं जप्त्वं सा देवी उपपातकनाशिनी। अभीष्टदा कोटि जप्त्वा देवत्वं राजतामियात्। ओंकारं पूर्वमुच्चार्यं भूर्भुवः स्वस्तथैव च। गायत्री प्रणवाश्चान्ते जपे चैव मुदाहृतं। विश्वामित्रो ऋषिश्छन्दो गायत्र्यां सविता तथा। देवतोपनये जप्ये विनियोगी हुते तथा। अग्निर्वायुरविर्विद्युद्यमो जप जलपतिर्गुरुः। ओम नमः शिवाय। देवतोपनये जप्ये विनियोगी हुते तथा। अग्निर्वायुरविर्विद्युद्यमो जलपतिर्गुरुः। परजन्य इंद्रो गंधर्वः पूषा च तदनन्तरं। मित्रोऽथ वरुणस्त्वष्टाः वसवो मरुतः शशी। अंगिरा विश्वानासत्यो कस्तथा सर्वदेवता। रुद्रो ब्रह्मा च विष्णुश्च क्रमशोऽक्षरदेवता। गायत्र्या जपकाले तु कथिता पापनाशना। पदांगुष्ठौ च गुल्फौ च नलकौ जानुनी तथा। जंघे शिश्नश्च वृषणौ कटिर्नाभिस्तथोदरम्। स्तनौ च हृदयं ग्रीवा मुखं तालु च नासिका। चक्षुषी चा भुवोरमध्यं ललाटम पूर्वमानिनं दक्षिणोत्तर पार्श्वे द्वे शिर आस्यमनुक्रमात्
पीतः श्यामश्च कपिलो अमारकतोऽग्निसंनिभः रुक्म विद्युत् द्रुम कृष्ण रक्त गौरेन्द्र नीलभाः स्फटिक स्वर्ण पाण्डवाभः पद्मरागोऽखिलद्युति हेम घ्रूम्र रक्त नील नीलक्त कृष्ण सुवर्णभाः शुक्ल कृष्ण पलासाभा गायत्र्या वर्णकाः क्रमात् ध्यान काले पापहरा हुतैसा सर्व कामदाः गायत्र्या तु तिलैर्होमः सर्व पाप प्रणाशनः शांति कामो यवै कुर्यादायुष कामो घृतेन च सिद्धार्थ कैः कर्म सिद्ध्यै पैसा ब्रह्म वर्चसे पुत्र कामास्तथा दघ्ना धान्य कामास्तु शालिभिः क्षीरी वृक्ष समिद्भिस्तु ग्रह पीडोपशान्तये धन कामास्तथा बिल्वै श्री कामः कमलैस्तथा आरोग्य कामो दूर्वाभिर्गुरुत्पाते सा एव हि सौभाग्ये छोर्गुगुलुतना विद्यार्थी पायसेन च। ओम नमः शिवाय। आयुतेनोक्त सिद्धिं स्याल्लोक आयुतेनोक्त सिद्धि स्याल्लक्ष्येण मनसेप्सितं कोट्या ब्रह्म बंधान मुक्तः कुलोद्धारी हरिर्भवेत् ग्रहयज्ञ मुखो वापि होमो युत मुखोऽर्थकृत आवाहनम चा गायत्रास्तत ओंकारमभ्यसेत स्मृत्योंकारम तु गायत्र्या निबध्नी याचिखाम ततः पुनराचम्य हृदयं नाभिम स्कंधौ चासंस प्रशेषतः प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्मा गायत्री छंद एव च देवोऽग्निः परमात्मा स्याद्योगो वै सर्वकर्मसु शुक्ला चाग्निमुखी दिव्या कात्यायन सगोत्रजा त्रैलोक्य वर्णा दिव्या पृथिव्याधार संयुता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अक्षसूत्रधरा देवी पद्म संगता शुभा तेजोसी वहोसी बलमसी भ्राजोसी देवानाम धाम नामसी विश्वमसी विश्वायुः सर्वमसी सर्वायुरोमभि तु भूः। ओम नमः शिवाय। आगच्छ वरदे देवी जप्ये मे सन्निधौ भव गायत्र्यं त्रायसे यस्माद् गायत्रीं त्वं ततः स्मृतः व्याहृति नाम तु सर्वासामृषिरेव प्रजापति व्यास्ताश्चैव समस्ताश्च ब्रह्ममक्षरमोमिति। ओम नमः शिवाय। विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमा ऋषिरात्रिर्वसिष्ठश्च कश्यपश्च यथाक्रमम् अग्निर्वायुरविश्चैव वाक्यपतिर्वरुणस्तथा इन्द्रो विष्णुर्व्याहृति नाम दैवतानि यथाक्रमम् गायत्र्यो विष्णु गनुष्टुश्च बृहति पंक्तिरेव च अत्रिष्टुप जगति चेति छंदायासुरोनुक्रमात् विनियोगी व्याहृति नाम प्राणायामे च हौमके आपो हि श्रेष्ठ रचा चापो द्रुपदादीति च वा स्मृता तथा हिरण्यवर्णाभि पावमानीभिरन्ततः विप्रुसोष्टौ अक्षिपे दूर्ध्वो मा जन्म कृत पापजित अन्तर्जलमृतं चेति ज्योतिरघमर्षणम् आपो हिष्ठेति ईरेचस्य सिन्धुदीप ऋषि स्मृतः ब्रह्मास्नानाय छन्दोस्य गायत्री देवता जलम् मार्जने विनियोगस्य हयावाभ्रकथे हयावाभ्रथ के क्रतो। ओम नमः शिवाय। अघमर्षण सूक्तस्य ऋषिरेवाघमर्षणम् अनुष्टुप् चा भवेत् छन्दो भाववृत्तस्तु दैवतम् आपो ज्योतिरस इति गायत्र्यास्तु शिरस्मृतम् ऋषिः प्राजापतिस्तस्य छन्दो हीनं यजुर्यतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्माग्नि वायु सूर्याश्च देवताः परिकीर्तिता प्राणरोधात्तु वायुः स्यादयोराग्निश्च जायते आग्नेरापस्ततः
शुद्धिस्तथाश्चाचमनं चरेत अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु यतो यज्ञो वसटकारो आपो ज्योतिरसोमृतम् उदुत्यं जातवेदास मृषि प्रसकण्ड उच्यते गायत्री छंद आख्यातं सूर्यश्चैव तु दैवतम् आतिरात्रे वियोगः स्यादग्नि सोमो नियोगकः चित्रम देवेति चार्य च ऋषि कौत्सो उदाहृतः अत्रिष्टुच्छंदो दैवतम च सूर्योस्य परिकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 215वां अध्याय संध्या विधि विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, जो पुरुष ओंकार को जान जाता है वह योगी और विष्णु स्वरूप होता है। इसलिए संपूर्ण मंत्रों के सार स्वरूप और सब कुछ देने वाले ओंकार का अभ्यास नित्य ही करना चाहिए। समस्त मंत्रों के प्रयोग में ओंकार का सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है वही पूर्ण है, जिससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदि में ओंकार से युक्त भू भुवः स्वः ये तीन शाश्वत व्याहृतियों एवं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन तीन पदों से युक्त गायत्री को ब्रह्मा का वेद अथवा ब्रह्म का मुख समझना चाहिए। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्यहीन होकर गायत्री का जप करता है वह वायुभूत और आकाश स्वरूप होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। एकाक्षर ओंकार ही पर ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहने से सत्य भाषण करना और भी कुछ भी मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय। गायत्री की 7 आवृत्ति पापों का हरण करने वाली होती हैं। 10 आवृत्तियों से वह जपकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और 20 आवृत्ति करने पर तो स्वयं गायत्री देवी जप करने वाले को ईश्वर लोक में ले जाती हैं। साधक गायत्री का 108 बार जप करके संसार सागर से तर जाता है। रुद्र मंत्रों के जप तथा कूष्मांड मंत्रों के जप से गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई भी जप करने योग्य मंत्र नहीं है। तथापि व्याहृति हवन से के समान कोई हवन नहीं है। गायत्री के एक चरण, आधा चरण, संपूर्ण ऋचा अथवा आधी ऋचा का भी जप करने मात्र से गायत्री देवी साधक को ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी एवं गुरु पत्नी गबन आदि महापातकों से मुक्त कर देती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी पाप करने पर उसके प्रायश्चित स्वरूप तिलों का हवन और गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ बतलाया गया है। निराहार व्रत पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। गोवध, पितृवध, मातृवध, ब्रह्म हत्या अथवा गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की जीविका का अपहरण करने वाला, स्वर्ग की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला महापातकी भी गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करने से शुद्ध हो जाता है अथवा स्नान करके जल के अंदर ही 100 बार गायत्री का जप करने से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद गायत्री से अभिमंत्रित जल के 100 आचमन करना चाहिए। इससे भी मनुष्य पापहीन और शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप करने पर वह समस्त पापों का उपशमन करने वाली मानी गई है और 1 सहस्त्र जप करने पर उपपातकों का भी विनाश करने वाली है। 1 करोड़ जप करने पर गायत्री देवी अभीष्ट फल संप्रदान करती हैं। जपकर्ता देवत्व और देवराजत्व को भी प्राप्त कर लेता है।
आदि में ओंकार, उसके बाद भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का एवं अंत में पुनः ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। जप में मंत्र का यही स्वरूप बतलाया गया है। गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद और सविता देवता हैं। उपनयन, जप एवं हवन में इसका विनियोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के अधिष्ठात्र देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण, मरुदगण, चंद्रमा, अंगिरा, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। गायत्री जप के समय उपरोक्त देवताओं का उच्चारण किया जाए तो वे जपकर्ता के पापों का विनाश कर देते हैं। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का अपने निम्नलिखित अंगों से क्रमशः न्यास करना चाहिए। पैरों के दोनों अंगुष्ठ, गुल्फद्वय, नलक, दोनों पिंडलियां, घुटने, दोनों जांघें, उपस्थ, वृषण, कटिभाग, नाभि, उदर, स्तनमंडल, हृदय, ग्रीवा, मुख, अधरोष्ठ, तालु, नासिका, द्वयनेत्र, भ्रूमध्य, ललाट, पूर्व आनन अर्थात उत्तरोष्ठ, दक्षिण पार्श्व, उत्तर पार्श्व, सिर और संपूर्ण मुखमंडल। गायत्री के 24 अक्षरों के वर्ण क्रमशः इस तरह से हैं: पीत, श्याम, कपिल, मरकत मणि सदृश्य, अग्नितुल्य, रुक्म सदृश्य, विद्युत प्रभ, धूम्र, कृष्ण, रक्त और इंद्र नीलमणि सहित स्फटिक मणि तुल्य, स्वर्णिम, पांडु, पुखराज तुल्य, अखिल द्युति, हेमाभ धूम्र, रत्न रक्त नील, रक्त कृष्ण, सुवर्णाभ कृष्ण, कृष्ण और पलाश पर्व। गायत्री ध्यान करने पर पापों का अपहरण करती है और हवन करने पर संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को संप्रदान करती हैं। गायत्री मंत्र से तिल का हवन संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला होता है। शांति की इच्छा रखने वाला जो जौ का और दीर्घायु चाहने वाला घृत का हवन करना चाहिए। कर्म की सिद्धि के लिए सरसों का, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए दुग्ध का, पुत्र की कामना करने वाले को दधी का और अधिक धन धान्य चाहने वाले अगहनी के चावल का हवन करना चाहिए। ग्रह पीड़ा की शांति के लिए खैर वृक्ष की समिधाओं का, धन की कामना करने वाले को बिल्व पत्र का, लक्ष्मी चाहने वाले को कमल पुष्पों का, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पात से आतंकित मनुष्य दूर्वा का, सौभाग्याभिलाषी गुग्गुल का और विद्याकामी खीर का हवन करे। 10,000 आहुतियों से उपरोक्त कामनाओं की सिद्धि होती है और 1,00,000 आहुतियों से साधक मनोभिलषित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। 1 करोड़ आहुतियों से होता ब्रह्म हत्या के महापातक से मुक्त हो अपने वंश का उद्धार करके भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है। ग्रह यज्ञ प्रधान हवन हो अर्थात ग्रहों की शांति के लिए हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री मंत्र से 10,000 आहुतियां देने पर अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। संध्या विधि: गायत्री का आवाहन करके ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सहित ओंकार का उच्चारण करके शिखा बांधें, फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंधों का स्पर्श करना चाहिए। प्रणव के ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद अग्नि अथवा परमात्मा देवता हैं। इसका संपूर्ण कर्मों के प्रारंभ में प्रयोग होता है। निम्नलिखित मंत्र से गायत्री देवी का ध्यान करना चाहिए। शुक्ला चाग्निमुखी दिव्या कात्यायन सगोत्रजा त्रैलोक्यावरणा दिव्या पृथिव्याधार संयुता अक्षसूत्रधरा देवी पद्म सनगता शुभा। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से गायत्री देवी का आवाहन करना चाहिए। ओम तेजोसी ब्रह्मोसी बलमसी भ्राजोसी देवानाम धाम नामासी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तेजोसी महोसी ओम तेजोसी महोसी बलमसी भ्राजोसी देवानाम धाम नामासी।
विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुः ओम अभिभूः आगच्छ वरदे देवी जये मे सन्निधो भव। गायन्तां त्रायसे यस्माद् गायत्री त्वं तथा स्मृतः। समस्त व्याहृतियों के ऋषि प्रजापति ही हैं। वे सब व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपों से परब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओमकार में स्थित हैं। सप्त व्याहृतियों के क्रमशः ये ऋषि हैं विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ तथा कश्यप। उनके देवता क्रमशः इस प्रकार हैं: अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र और विश्वदेव। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टप और जगति ये क्रमशः 7 व्याहृतियों के छंद हैं। इन व्याहृतियों का प्राणायाम और हवन में विनियोग होता है। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः ओम ताना ऊर्जे दधातन ओम महेरणाय चक्षसे ओम वः शिवमतो रसः ओम तस्य भाजयतेहना ओम ऊष रीरिवमातरः ओम तस्या अरम अगाम वः ओम यस्य क्षयाय जिन्यथ ओम आपो जनयथा च नः। इन 3 ऋचाओं का तथा ओम द्रुपदा दिव मुमुचान श्विन्नः श्रातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। इस मंत्र का हिरण्यवर्णा शुचयः इत्यादि पावमानी ऋचाओं का उच्चारण करके पवित्रों अथवा दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा जल के 8 छींटे ऊपर उछालें। इससे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जल के अंदर ऋतम चा इस अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। आपो हिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से सिंधुदीप ऋषि गायत्री छंद और जल देवता माने गए हैं। ब्रह्म स्नान के लिए मार्जन में इसका विनियोग किया जाता है। अघमर्षण मंत्र का विनियोग इस तरह करना चाहिए। इस अघमर्षण सूक्त के अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंद और भावव्रत देवता हैं। पापानी सारण में कर्म पाप निःसारण में कर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वारोम वह गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इसके प्रजापति ऋषि हैं। यह छंद 3 यजुर मंत्र है, क्योंकि यजुर्वेद के मंत्र किसी नियत अक्षर वाले छंद में आबद्ध नहीं हैं। शिरो मंत्र के ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गए हैं। प्राणायाम से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है तथा उसी जल से शुद्धि की जाती है। इसलिए जल का आचमन निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। अंतश्चरसि भूतेषु गुह्यायाम विश्वमूर्तिषि अंतश्चरसि भूतेषु गुह्यायाम विश्वमूर्तिषु तयो यज्ञो बसटकारो आपो ज्योति रसोमृतम उदित्यम जात वेदसम। इस मंत्र से प्रस्कंड ऋषि कहे इस मंत्र के प्रस्कंड ऋषि कहे गए हैं। इसका गायत्री चंद्र और सूर्य देवता हैं। इसका अतिरात्र और अग्निष्टोम याग में विनियोग होता है, परंतु संध्योपासना में इसका सूर्योपस्थान कर्म में विनियोग किया जाता है। चित्राम देवानाम इस ऋचा से कौत्स ऋषि ऋचा के कौत्स ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद त्रिष्टुप और देवता सूर्य माने गए हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपासन में ही होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 215वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षोडशाधिक द्विशततमो अध्यायः गायत्री निर्माणम्। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एवं संध्या विधिं कृत्वा गायत्रीं चा जपेत स्मरेत गायन् शिष्यान्यतस्त्रा येत क्राय प्राणस्तथैव च ततः स्मृते यम गायत्री सावित्री यम ततो यतः प्रकाशनात्मा सवितुर्वा ग्रूपत्वात् सरस्वती
तज्ज्योतिः परमं ब्रह्म भार्गतेस्तु तज्ज्योति परमं ब्रह्म भार्गस्तेजो यतः स्मृतं भादीप्ता विधि रूपं हि भ्रस्यः पाकेत तत् स्मृतम् औषध्यादिकं पचति अभ्राजदीप्तौ तथा भवेत भर्गः स्याद्भ्राजत इति बहुलं छन्द ईरितं वरेण्यं सर्वतेजोभ्यः श्रेष्ठं वै परमं पदं स्वर्गापवर्गकामैर्वा वरणीयं सदैव हि व्रतोतेर्वणार्थत्वात् जाग्रत्स्वप्नादिवर्जितं नित्यं शुद्धं बुद्धमेकं सत्यं तद्विमहीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। अहम ब्रह्म परम ज्योतिर्ध्याये मही विमुक्तये तज्ज्योतिर्भगवान् विष्णुर्जगन्जन्मादिकारणम्। शिवं केचित् पठन्ति स्म शक्तिं रूपं पठन्ति च केचित् सूर्यं केचिदग्निं वेदगा अग्निहोत्रिणाः अग्न्यादिरूपी विष्णुर्हि वेदादौ ब्रह्म गीयते तत्पदं परमं विष्णोर्देवस्य सवितु स्मृतम्। ओम नमः शिवाय। महदाद्यम सूयते हि स्वयं ज्योतिर्हरि प्रभु परजन्यो वायुरादित्यः शीतोष्णाद्यश्च चापयेत अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यगादित्यामुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः दधातेर्वा धीमहीति मनसा धारयेमहि नोऽस्माकं यश्च भर्गश्च सर्वेषां प्राणिनां धिया चोदयात् प्रेरयेद बुद्धिर्भोक्तॄणां सर्वकर्मसु द्रष्टाद्रष्टे विपाकेषु विष्णुसूर्याग्निरूपवानो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्ग वा स्वभ्रमेव च ईशावास्यामिदं सर्वं महदादि जगद्ध्वरिः स्वर्गाद्यै क्रीडते देवो यो हंसः पुरुषः प्रभु आदित्यान्तर्गतं याच्च भार्गवाख्यं वै मुमुक्षुभिः जन्म मृत्यु विनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च ध्यानेन पुरुषोऽयं च द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले तत्त्वं वदसि चिद् ब्रह्मा विष्णोर्यत् परमं पदं देवस्य सवितुर्भर्गो वरेण्यं हि तुरीयकम् देहादि जाग्रदा ब्रह्मो अहम ब्रह्मेति धीमहि योऽसावादित्यं पुरुषः सोऽसावाहनन्त ओम। ओम नमः शिवाय। ज्ञानानि शुभकर्मादीन् प्रव्रार्तयति या सदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 216वां अध्याय गायत्री निर्वाण विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुनि वशिष्ठ जी, इस तरह संध्या का विधान करके गायत्री का जप और स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। यह अपना गान करने वाले साधकों के शरीर और प्राणों का त्रास करती है, इसलिए इसको गायत्री कहा गया है। सविता अर्थात सूर्य से इसका प्रकाशन प्राकट्य हुआ है, इसलिए यह सावित्री कही जाती है। वाक्य रूपा होने से सरस्वती नाम से भी सुप्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय। तत्पद से ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा अभिहित है। भर्गः पद तेज का वाचक है, क्योंकि भा धातु दीप्त्यर्थक है और उसी से भर्ग शब्द सिद्ध होता है। भातीति भर्गः, इस तरह इसकी व्युत्पत्ति है। अथवा भ्राज पाके, इस धातु सूत्र के अनुसार पाकार्थक भ्रस्ज धातु से ही भर्ग शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य देव का तेज औषधि आदि को पकाता है। भ्राजर धातु की दीप्त्यार्थकता को भ्राजते इति भर्गः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भ्राज धातु से भर्गे शब्द बनता है।
बहुलम छंदसी। इस वैदिक व्याकरण सूत्र के अनुसार कथित सभी धातुओं से आवश्यक प्रत्यय आगम एवं विकार की ऊहा करने से भर्ग शब्द बन सकता है। वरेण्य का अर्थ है संपूर्ण तेजों से श्रेष्ठ परम पद स्वरूप अथवा स्वर्ग एवं मोक्ष की कामना करने वालों के द्वारा सदा ही वर्णीय होने के कारण भी वरेण्य कहा जाता है, क्योंकि वृंग धातु वर्णार्थक है। धीमहि पद का यह अभिप्राय है कि हम जागृत और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध एकमात्र सत्य एवं ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का मुक्ति के लिए ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। जगत की सृष्टि आदि के कारण भगवान श्री हरि विष्णु ही वह ज्योति हैं। कुछ लोग शिव को भी वही ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्ति को मानते हैं और कोई सूर्य को तथा कुछ अग्निहोत्री वेदज्ञ अग्नि को भी ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपों में स्थित भगवान विष्णु ही वेद वेदांगों में ब्रह्म माने गए हैं। इसलिए देवस्य सवितुः अर्थात जगत के उत्पादक भगवान श्री हरि विष्णु देव का ही वह परम पद माना गया है, क्योंकि वे स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु महातत्व आदि का प्रसव अर्थात उत्पत्ति करते हैं। वे ही पर्जन्य वायु आदित्य एवं शीत ग्रीष्म आदि ऋतुओं द्वारा अन्न का पोषण करते हैं। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से व्यष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजाओं की उत्पत्ति, धीमहि पद धारणार्थक डुआंग धातु से भी सिद्ध होता है। इसलिए हम उस तेज का मन में धारण चिंतन करते हैं। यह भी अर्थ होगा, यह परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु का वह तेज न हम सब प्राणियों की धियः बुद्धि वृत्तियों को प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करना चाहिए। वे ईश्वर ही कर्म फल का भोग करने वाले समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों से युक्त समस्त कर्मों में भगवान विष्णु सूर्य और अग्नि रूप से ही स्थित हैं। यह प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से ही शुभाशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा महातत्व आदि रूप से निर्मित यह संपूर्ण जगत ईश्वर का आवास स्थान है। वे सर्व सक्षम हंस स्वरूप परम पुरुष स्वर्गादि लोकों से क्रीड़ा करते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। आदित्य में जो भर्ग नाम से प्रसिद्ध दिव्य तेज है वह उन्हीं का स्वरूप है। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को जन्म मरण के कष्ट से और दैहिक दैविक तथा भौतिक त्रिविध दुखों से छुटकारा पाने के लिए ध्यानस्थ होकर उन परम पुरुष का सूर्यमंडल में दर्शन करना चाहिए। वे ही तत्वमसि आदि औपनिषद महावाक्यों का प्रतिपादित सचित स्वरूप परब्रह्म हैं। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले सविता देवता का जो सबके लिए वर्णीय भर्ग है वह भगवान विष्णु का परम पद है और वही गायत्री का ब्रह्म रूप चतुर्थ पाद है। धीमहि पद से यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि देहादि की जागृत अवस्था में सामान्य जीव से लेकर ब्रह्म पर्यंत मैं ही ब्रह्म हूँ और आदित्य मंडल में जो पुरुष हैं वह भी मैं ही हूँ। मैं अनंत सर्वतः परिपूर्ण ओम सच्चिदानंद हूँ। प्रचोदयात पद के कर्ता रूप से उन परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए जो सदा यज्ञ आदि शुभ कर्मों के प्रवर्तक हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 216वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गायत्री निर्वाण कथनम नाम षोडशाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव
जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तदशाधिक द्विशततमो अध्याय गायत्री निर्माणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निर्वाच लिंगमूर्ति शिवम स्थित्वा गायत्र्या योगमाप्नवात। लिंगमूर्तिं शिवं स्थित्वा गायत्र्या योगमाप्तवान् निर्वाणं परमं ब्रह्म अवशिष्टोऽन्यश्च संकिरात्। नमः कनकलिंगाय वेदलिंगाय वै नमः। नमः परमलिंगाय व्योमलिंगाय वै नमः। नमः सहस्रलिंगाय वहिनीलिंगाय वै नमः। नमः पुराणलिंगाय श्रुतिलिंगाय वै नमः। नमः पाताललिंगाय ब्रह्मलिंगाय वै नमः। और नमो रहस्यलिंगाय सप्तदीतोर्ध्वलिंगते सप्तदीपोर्ध्वलिंगके। नमः सर्वात्मलिंगाय सर्वलोकांगलिंगिने। और नमस्त्वव्यक्तलिंगाय बुद्धिलिंगाय वै नमः। नमोऽहंकारलिंगाय भूतलिंगाय वै नमः। नमः इंद्रियलिंगाय और नमस्तन्मात्रलिंगिने। नमः पुरुषलिंगाय भावलिंगाय वै नमः। नमो रजोर्धलिंगाय सत्वलिंगाय वै नमः। नमस्ते भावलिंगाय नमस्त्रैगुण्यलिंगिने। नमो नागतलिंगाय तेजोलिंगाय वै नमः। नमो वायुर्धलिंगाय भावलिंगाय वै नमः। नमस्ते स्थर्वलिंगाय सामलिंगाय वै नमः। नमो